In today's lecture we will discuss DML triggers. DML triggers आपके जो हम पढ़ चुके हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट पे आप लगाते हैं और अभी तक हमने एक सिंपल ट्रिगर क्रिएट करना देखा है और एक स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर पढ़ चुके हैं। तो आज उन्हें हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं एक SQL फाइल बना लूँगी। यू कैन नेम इट ट्रिगर और जो मैं टेबल यूज़ करूँगी इसके लिए वो आपका एम्प्लॉय का टेबल होगा। जिसकी आपकी एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल एंड सैलरी एंड जॉब फील्ड्स हैं। तो सबसे पहले आपने सेट सर्वर आउटपुट ऑन की स्टेटमेंट लिखनी है। इसके बगैर आपको आउटपुट नज़र नहीं आएगी, डिस्प्ले नहीं होगी। देन ट्रिगर की तरफ आते हैं। क्रिएट और रिप्लेस trigger, then trigger name. For example, that's our insert emp trigger. Then हम define करेंगे before and after का कीवर्ड। आप ट्रिगर को कब एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो, बिफोर दैट DML स्टेटमेंट और आफ्टर दैट DML स्टेटमेंट। अब ये जो ट्रिगर हम बना रहे हैं वो आपका किस पे, इंसर्ट DML पे बनाते हैं। सो इंसर्ट, तो बिफोर इंसर्ट का मतलब ये है कि ये ट्रिगर इंसर्ट होने से पहले फायर होगा। ऑन एम्प, ऑन के बाद आप टेबल का नेम लिखते हो जिस पे आपने ट्रिगर लगाना होता है और उसके बाद सेम हमारा सिंटैक्स आता है। डिक्लेयर, बिगिन एंड एंड। डिक्लेयर में आप कांस्टेंट और वेरिएबल और कर्सर डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ v_user के नाम का, varchar2 जिसकी डेटा टाइप है एंड 50 कैरेक्टर्स लॉन्ग। देन मैं क्यूरी लगाऊंगी बिगिन और एंड के दरमियान में, जो कि डुअल टेबल में से आपका यूज़र नेम गेट करके लाएगी जो कि ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। करंट यूज़र का नेम गेट करके लाएगी। तो करंट यूज़र का नेम गेट करने के लिए डुअल से आपने सिलेक्ट कराना है यूज़र का कॉलम। सिलेक्ट यूज़र फ्रॉम डुअल, ठीक है। ये आपने यहाँ ये वाली क्यूरी आपकी क्या करेगी, आपका एक यूज़र नेम जो करंट यूज़र जिससे आप लॉगिन है, जो कि ये ट्रिगर परफॉर्म करा रहा है, वो गेट करके ये ले आएगी, यानी करंट यूज़र दैट इज़ परफॉर्मिंग दैट ट्रिगर। और इसको आपने स्टोर करा लेना है इन योर लोकल वेरिएबल जिससे हम पहले कराते आ रहे हैं, v_user। अब जो भी डुअल में से सिलेक्ट होकर करंट यूज़र आया वो v_user में सेव हो जाएगा। हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब एक सिंपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ dbms आउटपुट करवा रही हूँ। आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। इसमें एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवा रही हूँ। रो इंसर्टेड, one row inserted in emp table और के बाद by user space और के बाद उस यूज़र का नाम लिखवा रही हूँ जिसने टेबल इंसर्ट किया है, टेबल में डाटा इंसर्ट किया है। सो ये आपकी
एक ये वाला आपकी पूरी क्या करेगी, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ट्रिगर क्रिएट हो जाएगा इधर. सो ट्रिगर इन अंडरस्कोर एम्प कंपाइल्ड, दैट मीन इट्स सक्सेसफुली कंपाइल्ड, और ये आपका क्रिएटेड होगा आपकी प्रोजेक्ट की हायरार्की में, सॉरी डेटाबेस की हायरार्की में, इन ट्रिगर्स टैब. ये आपके ट्रिगर्स हैं. स्टिल लोडिंग. और इसमें ये इन एम्प के नाम का ट्रिगर क्रिएटेड होगा. ये ओपन हो गया. सो यहाँ पे आप ये अपने अगर इसको इसमें चेंजेस मेड करनी है तो आप यहाँ से इसे दोबारा रिकम्पाइल कर सकते हैं. आफ्टर चेंजिंग कंपाइलेट तो फिर आपकी चेंजेस क्या आ जाएंगी, चेंजेस आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी. There's so many windows. Let me close it. Okay. So inserted in amp table. तो अब हम एक इस ट्रिगर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्यूरी रन करके देखेंगे और देखेंगे कि ये वाकई ट्रिगर हमारा कॉल होता है कि नहीं. अगर ट्रिगर कॉल हुआ तो ये वाला मैसेज हमें प्रिंट होना चाहिए. सो इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू एम्प. फर्स्ट नेम इंसर्ट करते हैं. फर्स्ट नेम, वैल्यूज़, एंड फर्स्ट नेम मैं एंटर करती हूँ. लेट्स डू अली. आई थिंक अली वहाँ पे पहले मौजूद है. लेट्स सी. I don't know why it's so slow. अच्छा, इसमें अली अहमद सनास आ रहा है. हम आमना इसमें एंटर करके देख लेते हैं एज आवर फर्स्ट रिकॉर्ड. आमना, एंड देन हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट. सो जैसे ही वन रो इंसर्ट हुई हमारा ट्रिगर कॉल हुआ है. वन रो इंसर्टेड इन एम्प टेबल बाय यूज़र HR. मैंने यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर दिए थे एम्प के, लेकिन चूँकि आपका यहाँ पे मुझे दोबारा यहाँ पे क्रिएटेड है तो हमें मुझे यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे. सो दोबारा से अगर मैं चेंज करूँगी इसकी स्पेलिंग करेक्ट करके, देन अब वो सही आउटपुट देगा. I recompile it and now I will run it again. तो अब ये देखिएगा कि ये वही चेंजेस आई हैं. वन इंसर्टेड इन एम्प टेबल बाय यूज़र HRs. ये तो आपका स्टेटमेंट लेवल DML ट्रिगर है. DML ट्रिगर मीन जो आपकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट पे चलता है. और ये इस सारी ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ एक दफ़ा कॉल होगा. यानी अगर एक पूरी ट्रांजैक्शंस आपने इंक्लूड किए बिगिन और एंड के अंदर तो वो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए कॉल होगा, नो मैटर हाउ मैनी रो दैट ट्रांजैक्शन इफेक्ट. अच्छा, यही ट्रिगर अगर हम डिलीट के लिए बनाना चाहें, यू वांट टू डिलीट, यू वांट टू मेक अ डिलीट ट्रिगर, तो हम यहाँ पे जस्ट डिलीट लिखेंगे. क्रिएट रिप्लेस ट्रिगर, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं डिलीट एम्प. बिफोर डिलीट ऑन एम्प, यूज़र नेम और वन रो डिलीटेड. तो ये वाला ट्रिगर आपका कब कॉल होगा, बिफोर डिलीट. एम्प टेबल में से अगर कोई वैल्यू डिलीट होती है देन ये वाला ट्रिगर आपका कॉल हो जाएगा. सो लेट्स क्लियर एवरीथिंग और डिलीट. सो डिलीट की क्यूरी लगा के हम इसको टेस्ट करते हैं ट्रिगर्स को. डिलीट फ्रॉम एम्प
where first name equals to आमना। ओके दो उनकी नेम की आमना थी, सो ये वाला आपका ट्रिगर कॉल नहीं हुआ। लेट्स चेक व्हाई इट्स नॉट गेटिंग कॉल्ड। आई थिंक हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। पहले इसके हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपका ट्रिगर एक डिलीट का यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये ट्रिगर आपका यहाँ पे क्रिएटेड होगा। सो डिलीट अंडरस्कोर एम्प। अब ये ट्रिगर क्रिएट हुआ है। अब आपकी क्यूरी का रिज़ल्ट आएगा। अगर आप डिलीट लगाएंगे तो देन आपकी क्यूरी का रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारी दो रो इफेक्ट हुई थी लेकिन हमारा कोई रिज़ल्ट नहीं आया बिकॉज हमारा ट्रिगर क्रिएटेड नहीं था। ट्रिगर हमारा क्रिएट हो गया है। लेट्स डिलीट अनदर रिकॉर्ड। डिलीट फ्रॉम एम्प वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अली। और अब ये हुआ है कि वन रो डिलीटेड, ये आपका डेटाबेस जनरेटेड है। और उसके बाद हमारे ट्रिगर का है वन रो डिलीटेड इन एम्प टेबल बाय यूज़र HRS। ये HRS यूज़र की डेटाबेस है जिस पे ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई है। सो इफ़ यू वांट टू चेक कि वाकई HRS यूज़र ही है तो आप कनेक्शन चेक कर लें यहाँ से। ये HR सीनियर और उसका यूज़र क्या है HRS, ठीक है। अब ये अगर स्टेटमेंट आपने इंसर्ट पे हो गई, हमारी डिलीट पे हो गई, अपडेट DML स्टेटमेंट पे लगानी है। क्रिएट और रिप्लेस ऑन अपडेट एंड वन रो अपडेटेड इन एम्प बाय यूज़र दिस। तो ये वाला आपका ट्रिगर अपडेट पे क्रिएट हो जाएगा। अपडेट एम्प बिफोर अपडेट ऑन एम्प। सो ये अगर कोई भी रो आपकी अपडेट होगी एम्प टेबल पे तब ये ट्रिगर क्या होगा, फायर होगा। लेट्स चेक इट। अपडेट सेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, लेट्स सी, रिफ्रेश। ओके सना को हम आमना कर देते हैं। So first name, set first name Amna where first name equals to Sana, ठीक है। सो सबसे पहले इसको हम करते हैं कंपाइल। अपडेट एम्प ट्रिगर आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। refresh, it will take time। ओके सो ये अपडेट एम्प ट्रिगर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब जैसे क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो बिफोर अपडेट ये वाला ट्रिगर कॉल हो जाएगा और वन रो अपडेटेड इन एम्प टेबल बाय यूज़र HRS प्रिंट हो जाएगा। क्यूरी में हम टेबल ने मिस कर गए, इस वजह से वो एरर आया था। तो अपडेट एम्प सेट फर्स्ट नेम आमना वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सना, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा ट्रिगर फायर होगा और ये मैसेज प्रिंट होगा। It's taking too long. Okay, so one row updated in amp table by user HRS. So this row is updated और ये मैसेज आपको शो हो गया। So ये आपका हर अपडेट पे ट्रिगर फायर होगा। जब भी कोई स्टेटमेंट एम्प पे अपडेट होगी तो वो उस पर फायर होगा। अगर आप इन तीनों इवेंट्स को DML ऑपरेशंस को कंबाइन करना चाहते हैं इन वन ट्रिगर देन इट्स पॉसिबल टू, यानी आप एक ही ट्रिगर बनाना चाहते हैं फॉर इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ट्रिगर का नेम हम रख देते हैं जस्ट जर्नल नेम ट्रिगर एम्प टी अंडरस्कोर एम्प बिफोर अपडेट और इंसर्ट और डिलीट।
सो ये वो जो टी अंडरस्कोर एम्प आप क्रिएट करेंगे ना, तो ये आपका तीनों इवेंट्स के लिए, DML इवेंट्स के लिए क्रिएट हो जाएगा, अपडेट और इंसर्ट और डिलीट। अच्छा, यहाँ पे हमने एक ट्रिगर तो क्रिएट कर लिया। अब हमारा सबसे जो चैलेंज है बड़ा, वो ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा इन बिगिन और एंड एग्जीक्यूशन ब्लॉक में ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्यूरी कौन सी लगी है, इंसर्ट की लगी है, अपडेट की लगी है, डिलीट की इवेंट पे ये फायर हुआ है ट्रिगर। सो फॉर दैट पर्पज़ हमें PLSQL ने कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि आपके डिफरेंट DML ऑपरेशंस पे या इवेंट्स पे ट्रिगर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंसर्ट आपका हुआ है तो आपका ट्रिगर होगा इवेंट इंसर्टिंग। आप इसे इफ देन एल्स में यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई विच ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड। सो इफ इंसर्टिंग देन हम एक मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देते हैं। सो इफ इंसर्टिंग देन एंड इफ, अगर तो इंसर्ट हो रहा है देन हम यहाँ पे यूज़र वैसे ही सिलेक्ट करवा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि इंसर्ट इन एम्प टेबल बाय यूज़र v_user, then else if deleting, अगर तो डिलीटिंग का आपका ट्रिगर हुआ है इवेंट, डिलीट स्टेटमेंट की वजह से आपका ये वाला ट्रिगर हुआ है, तो ये वाला आपका ये वाला टारगेट हो जाएगा आपका उस इवेंट के लिए कीवर्ड। सो एल्स इफ डिलीटिंग देन delete an amp, and then else if updating for updating purpose, then update, done। ठीक है, let's execute it। end expected, I think यहाँ पे मैंने semicolon मिस किया। let's recompile it on HOS Senior। okay, trigger t_amp compiled। यहाँ पे आपका ये ट्रिगर मल्टीपर्पज़ क्रिएट हो चुका होगा विद द नेम t_amp। अच्छा, क्विकली अब मैं आपको इसे दिखा देती हूँ कि अगर मैंने अपडेट की स्टेटमेंट चलाई तो ये वाला मैसेज भी शो होगा और आई एम श्योर ये वाले भी इवेंट कॉल होंगे। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ड्रॉप ट्रिगर फॉर मोर क्लैरिटी। So first dropped and then drop this trigger, and drop update। ये जस्ट इस वजह से ड्रॉप किया था कि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि ये वाला इवेंट फायर हो रहा है, अदरवाइज उनके मैसेजेस भी मिक्स होके आ जाने थे इसमें। सो सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प फर्स्ट नेम वैल्यूज and then
नेम हमने अदर एंटर करना है। तो अब हमारा जो इवेंट फायर होना चाहिए वो ये वाले ट्रिगर का है, इंसर्ट इन एम्प टेबल बाय यूज़र HRS। तो हमारा ये वाला वैलिडेट हुआ है कि हमारा इंसर्ट की वजह से ट्रिगर फायर हुआ है, इंसर्टिंग, तो ये वाला मैसेज आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। डिलीट के लिए आप चेक कर लेते हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प where first name equals to let's say अदन जो भी created है। एग्जीक्यूट करेंगे तो वन रो डिलीटेड, डिलीट इन एम्प टेबल बाय यूज़र HRS, ये वाला मैसेज आपका यहाँ पे प्रिंट हुआ, यहाँ से प्रिंट हुआ। ठीक है, ये वाला आपका एल्सिफ का ट्रू है केस और ये प्रिंट हो गया। एंड डिलीशन के बाद अपडेट एम्प सेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, लेट्स चेक। सो इधर हम आमना को दोबारा सना कर देते हैं।